सभी को नमस्कार। देखिए बेटा, हम जो है केमिस्ट्री का चैप्टर 5 जो लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक में आया है इस साल, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट जो वीडियो है हमारी पिछली, उसमें हमने मिक्सचर के बारे में डिस्कस कर लिया था, ठीक है, मिक्सचर के बारे में। और इसके बाद दोनों टाइप्स जो हमने पढ़े थे मिक्सचर के, वो होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हमने ये ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड, सस्पेंशन, ये हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, ठीक है। हमने ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड, सस्पेंशन, होमोजीनस, हेट्रोजीनस मिक्सचर पढ़ लिए थे। अब इन मिक्सचरों को कैसे सेपरेट किया जाएगा उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इन मिक्सचर को सेपरेट करने का रीज़न क्या है, ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है टू रिमूव अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट्स। तो मतलब मिक्सचर के अंदर जो अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट्स हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, उनको अलग करना, इसलिए मिक्सचर को अलग करते हैं। दूसरा, टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो हमारे लिए हार्मफुल सब्सटेंसेस उनको मिक्सचर में से अलग करना। टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट, मतलब जो यूजफुल कंपोनेंट उनको अलग करना, इसलिए हम मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। अब हम किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे ये डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट पर मिक्सचर की, कि उसमें पार्टिकल के साइज कैसे हैं, बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, सॉल्युबिलिटी कैसी है, तब हम उसको देख के उसकी टेक्निक जो मेथड यूज़ करेंगे। तो इसमें कुछ कॉमन मेथड है जो आपने पिछली क्लास, लास्ट क्लास में पढ़े होंगे 7th 8th में। हैंड पिकिंग मेथड, सीविंग, विनोइंग, ये आपने पढ़ रखे हैं। मैं आपको एक शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। हैंड पिकिंग मेथड क्या होता है कि इसमें लार्ज साइज के पार्टिकल्स को अलग किया जाता है बाय हैंड, ठीक है, जैसे रिमूविंग स्टोन्स फ्रॉम राइस एंड पल्सेस, जो घर में रोज़मर्रा काम होता है, मदद करती हैं। सीविंग, ये आपने देखो चलनी से अलग करते हैं। जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं, वो छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें से निकल जाते हैं, बड़े जो पार्टिकल्स उसमें ही रह जाते हैं। जैसे रिमूविंग पेबल्स फ्रॉम सैंड, कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने जो जिसे छटना बोलते हैं उसको आपने देखा होगा। विनोगिंग, ये कॉमन मेथड है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपका, पहले यूज़ होता था, अभी भी यूज़ होता है। इसमें लाइट पार्टिकल्स को अलग किया जाता है, जैसे कि हस्क में, ग्रेन में से हस्क जो छिलका लगा रहता है उसको अलग किया जाता है। मैं आपको इमेज के ज़रिए दिखा दे रहा हूँ। जैसे आप देखेंगे, ये जो है इमेज के ज़रिए आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। ये हैंड पिकिंग मेथड है, ठीक है। ये आपका विनोगिंग है, जिसमें हवा के द्वारा जो छिलका होता है, हस्क होता है, वो बाहर दूर गिरता है, ग्रेन्स अलग इकट्ठे हो जाते हैं। सीविंग मेथड है, ये भी आपने पढ़ चुके हैं। ये सेडिमेंटेशन, डिग्रेडेशन भी आपका पढ़ा हुआ होगा, ये भी पढ़ चुके हैं आप उसमें लास्ट क्लास में। जब जैसे मडी वाटर होता है या सैंड वाटर होता है, उसको कुछ देर तक रखने पर वो जो उसके पार्टिकल्स हैं मिट्टी के, सैंड के, वो नीचे बैठ जाते हैं और पानी थोड़ा ऊपर आ जाता है, क्लियर वाटर जो होता है। फिर उसको उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है। जब उसको क्लियर वाटर को दूसरे कंटेनर में डाल दिया जाता है, उसको बोलते हैं डिकंडेशन, ठीक है। फिर आता है आपका फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन आपको इजीली पता है कि फिल्टर पेपर के जरिए जब किसी मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है उसे फिल्ट्रेशन बोलते हैं। जैसे मडी वाटर को इसमें फिल्टर पेपर में डाल रहे हैं, पानी क्लियर हो गया, मड जो सैंड है वो ऊपर रह गया। एवोपरेशन, एवोपरेशन सिंपल है, जिसमें ऐसे मिक्सचर को अलग करते हैं किसी भी लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड जो डिज़ोल्व होता है, जैसे कि सॉल्ट वाटर ले लीजिए आप। मेराइन वाटर में से नमक कैसे निकालते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं, वो वाटर जो होता है एवोपरेट हो जाता है और सॉल्ट नीचे रह जाता है, ठीक है। इसके बाद जो आपका आता है प्रोसेस, इवोपरेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है डिस्टिलेशन, ये आपकी बुक में दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले कि जो डिस्टिलेशन होता है इसका पर्पस क्या है, हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। टू मिसिबल लिक्विड्स को, दो ऐसे लिक्विड जो आपस में मिले हुए होते हैं, हम पहचान नहीं कर सकते कौन सा लिक्विड क्या है, उसको हम सेपरेट करने के लिए करते हैं। या किसी भी लिक्विड में जो सॉलिड घुला हुआ होता है, जैसे सॉल्ट वाटर में घुला हुआ होता है, उसको अलग करने के लिए करते हैं। इसका जो प्रिंसिपल्स है, उस मेन जो प्रिंसिपल होता है, किस बेस पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होना चाहिए दोनों का, यानी कि दो मिसिबल लिक्विड है उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले जो प्रोसेस होता है, मिक्स द मिक्सचर इज हीटेड अंटिल द लिक्विड विद द लोअर पॉइंट वेपोराइज। मतलब सबसे पहले आप इसमें देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको
ये पूरा सेटअप है डिस्टिलेशन का, ठीक है। इसमें क्या है कि ये आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ये इसमें मिक्सचर लिया गया है जिसको हमें सेपरेट करना है, जैसे एसीटोन और वाटर का लिया गया है। एसीटोन और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इसको बर्नर से गर्म किया जा रहा है, जब तक गर्म किया जाएगा जब तक लो पॉइंट जिसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट जिसका लो होगा, वो वेपोराइज नहीं हो। तो एसीटोन इसमें वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा, और फिर इस ट्यूब से होते हुए वो यहाँ आगे बढ़ेगा। जैसे ही वो इस ट्यूब में आएगा तो ये जो आप देखेंगे ये जो ट्यूब्स लगी हुई हैं इसमें, ये इन्हें बोलते हैं वाटर कंडेंसर। इसमें ठंडा पानी, कोल्ड वाटर फ्लो होता रहता है। तो जैसे ही एसीटोन यहाँ से सीधे वेपर फॉर्म में आएगा, यहाँ पर इसका टेम्परेचर डाउन होगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर लिक्विड में कन्वर्ट होकर वो सीधे इस कॉनिकल फ्लास्क में अलग कर लिया जाएगा। इस तरीके से एसीटोन वाटर में से अलग किया जाए, दोनों में से भी लिक्विड थे। ऐसे ही हम इसमें से सॉल्ट को और वाटर को अलग कर सकते हैं। तो दोनों मिसेबल लिक्विड्स और किसी सॉलिड जो उसमें लिक्विड में घुला हुआ होगा, डिज़ोल्व होगा, उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे इसमें ये अगला जो है क्रिस्टलाइजेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इससे अगर आपको पहले की वीडियो देखनी है तो वो प्लेलिस्ट में मिलेगी आपको, और इसका पीडीएफ और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं पीडीएफ में आपको इसमें वीडियो में लगा दूंगा। आप डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।